आज हम यूनिट 3 लेके आए हैं पेपर 2 का, और लर्निंग एंड लर्नर एंड टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर, इसके कॉन्सेप्ट और नेचर को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? लर्निंग का क्या मतलब बनता है? डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लर्निंग, और क्या नेचर होता है लर्निंग का उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल दैट। जो ह्यूमन बींग्स होता है वो जब पैदा होता है तब से, और जब उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब तक वो सीखता रहता है। तो ह्यूमन बींग्स गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल दैट। लर्निंग अफेक्ट्स, जो लर्निंग होता है वो चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टू मच, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी अफेक्ट करता है, असर करता है। अ चाइल्ड लर्न न्यू हैबिट्स, एक बच्चा जो है नई आदतें सीखता है ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू न्यू हैबिट्स को सीखता है। इमिटेट, नकल करता है ट्रेडिशंस को, जो हम फॉलो करते हैं, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जैसे हम कस्टम्स को फॉलो करते हैं, स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हैं, वो चाइल्ड भी उसी तरीके से बिहेव करता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑल्सो डेवलप थ्रू लर्निंग, यहाँ तक कि जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है वो लर्निंग के थ्रू डेवलप्ड होती है। ऑल्सो द डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और यहाँ तक कि सही गलत का फैसला लेने में हेल्प करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड एस्थेटिक सेंस देता है। डेवलपमेंट थ्रू लर्निंग, ये सारी डेवलप्ड होती है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ जस्टिस होनी चाहिए, एस्थिक है। ये एक लर्निंग के थ्रू, प्रोसेस ऑफ लर्निंग वी डेवलप्ड इन दिस माइंड। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, और ये प्रोसेस जो है लर्निंग का वो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी चलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू लर्निंग इट बेसिस इट्स मैचुरेशन, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है लर्निंग के थ्रू होती है, और एक लेवल पे मैचुरेशन आ जाता है, मैच्योर हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट, साइकोलॉजिस्ट जो है वो एग्री है कि एवरी पर्सन इज़ बॉर्न, हर एक व्यक्ति पैदा हुआ है विथ सम बेसिक टेंडेंसी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ डिपेंड अपॉन लर्निंग, कुछ ना कुछ बेसिक सेटिस्फैक्शन, बेसिक चीज़ें लेके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कुड हैव बीन पॉसिबल, जो डेवलपमेंट है इस वर्ल्ड में वो पॉसिबल हो सकता है। हैंस दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। बिफोर स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस इट इज़ एसेंशियल टू नो व्हाट इज़ लर्निंग, इससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि लर्निंग होता क्या है। व्हाट आर इट्स द करेक्टर, लर्निंग के करेक्टर क्या होते हैं। व्हाट आर द थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरी क्या है, एक्सेट्रा। तो चलिए हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैज़ एक्सप्लेन, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लर्निंग को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग एक मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का। लर्निंग से हम जब चीज़ें सीखते हैं एक स्टेज से, फिर दूसरे स्टेज से, फिर तीसरे स्टेज पे जाते हैं, तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती है। तो लर्निंग से हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड कंट्रोल को सीखते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और ये रिज़ल्ट जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है वो एक्सपीरियंस से आता है। इसका मतलब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, जब हमें समझ आ जाती है तो उस चीज़ को हम अपने नेचर में, अपने माइंड में मॉडिफिकेशन करते हैं। द चाइल्ड ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, चाइल्ड में डेवलपमेंट होती है, बिहेवियर में चेंज आता है जब वो एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेता है एनवायरनमेंट से। अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट व्यू, द बेसिस ऑफ लर्निंग इज़ अ गेन नॉलेज, basis of learning is a gain knowledge after observing the whole structure, responding toward the entire situation is a learning। तो लर्निंग जो है एक गेन बेस होता है जिसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं, और आफ्टर ऑब्जर्विंग होल स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर को जब हम एनालाइज कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें एक नॉलेज मिल जाती है। एंड रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड द एंटायर सिचुएशन ऑफ लर्निंग, और इसी तरीके से फिर हम आगे पूरे सिचुएशन को बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सिमिलरली हार्मोनिक व्यू एम्फेसाइज अपॉन अ गोल सेंट्रल स्ट्रक्चर, लर्निंग अकर कीपिंग इन द व्यू ऑफ गोल्स। Kurt Lewin has presented the field of view learning and explained the learning as the direct cognitive organization of a situation
मोटिवेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल एंड प्लेस इन लर्निंग। मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लर्निंग में। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एक्वायर करने का प्रोसेस एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और नया रिस्पॉन्स करना प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। अकॉर्डिंग टू क्रो लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड स्किल्स। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड, learning is any change in behavior resulting from behavior. According to Cronbach, learning is shown by change in behavior as a result of experience. Pavlov has said learning is a habit formation resulting from condition. Learning एक habit होती है जो हमारी condition से formation होती है। अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो होता है मॉडिफाई होता है, मतलब हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है बाय एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू किंग्सले एंड गेरे, लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ऑरिजिनेटेड एंड चेंज थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर तो शुरू होता है और फिर चेंज होता है धीरे धीरे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से। अकॉर्डिंग टू कॉल्विन, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो होता है वो हमारे रेडीमेड बिहेवियर को चेंज करता है ड्यू टू एक्सपीरियंस की वजह से। अकॉर्डिंग टू जी डी बॉयस, लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर वेरियस हैबिट्स। लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल बहुत सारे हैबिट्स को एक्वायर करता है, नॉलेज को करता है, एटीट्यूड्स को करता है, दैट आर नेसेसरी टू मीट डिमांड ऑफ लाइफ इन जनरल, जो ज़रूरी है लाइफ की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए। प्रेसी हैज़ सेड लर्निंग रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है, लीड टू अ चेंज या एडजस्टमेंट इन परफॉर्मेंस या एक्विजिशन ऑफ न्यू वेज ऑफ बिहेविंग। इन द वर्ड ऑफ सी स्किनर, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। लर्निंग प्रोसेस है प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन का एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडिंग एंड एनालाइज बिहेव मेंशन डेफिनेशन ऑफ अ लर्निंग फॉलोइंग फैक्ट्स कम टू द लाइट। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। लर्निंग जो है वो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करता है। लर्निंग इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस। बट इन फैक्ट आवर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर एंड कंफर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस इज नन इज completely responsible for learning. The meaning of learning has also been explained according to the period, such as according to old view, learning is a broader term. All the activities which affect the children are included in it. Along the growing process, mental development of child goes on occurring. Consequently, change takes place in behavior continuously, and child goes on learning through experience. Second is a psychological point of view से हम कह सकते हैं learning has been explained stimulus response process. According to the point of view, establishment of stimulus response relationship is known as learning. Some other facts also come before us relating the learning, such as learning is the process through which the behavior of a child change and modify. Learning is predicted on the basis of change in the behavior. These changes can be negative and positive. These changes due to learning are permanent. Change in the behavior as a result of experience. Learning can be termed as a mental process. तो आप समझ सकते हो कि लर्निंग बहुत सारे रिलेशन है। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मॉडिफाई होता है, बदलाव आता है। लर्निंग को प्रेडिक्टेड माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, कि सबका बिहेवियर चेंज होगा। एंड दीज चेंजेस कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये चेंजेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चेंजेस ड्यू टू लर्निंग आर परमानेंट। जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होती है, चेंजेस होती रहेगी पूरी लाइफ। आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा, आपके चेंजेस में बदलाव आएगा। चेंजेस इज़ अ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और चेंजेस आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा क्योंकि आपने एक्सपीरियंस, इससे रिजल्ट आता है कि आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, कोई एक्सपीरियंस महसूस हुआ है, फील हुआ है, इसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज है। लर्निंग कैन बी टर्म एज अ मेंटल प्रोसेस। और लर्निंग जो है एक मेंटल प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे।